का इस्तेमाल करते हैं। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, अगर कम्युनिकेशन की बात की जाए तो उसका जो प्रचलन है वो कब से शुरू हुआ था, है ना। क्या क्या चीज़ें जो है कम्युनिकेशन के अंदर अपन इस्तेमाल करते हैं, तो पहला है पोस्ट ऑफिस, है ना। पोस्ट ऑफिस के अंदर बात की जाए तो हमारे यहाँ पर कितने पोस्ट ऑफिस है ना, और ये कितने कितने अलग अलग स्थानों पर फैले हुए हैं। पोस्ट ऑफिस एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देयर आर द प्रेजेंटली अबाउट 1,56,000 पोस्ट ऑफिस इन आर कंट्री। अगर बात की जाए तो 1,56,000 जो है पोस्ट ऑफिस पूरे हमारे यहाँ पर देश में, जो कम से कम 66,000 जो लोग हैं ये उन तक के फैले हुए 2100 स्क्वायर किलोमीटर में ये सारा जो है तामझाम फैला हुआ है। कैपिटल चैनल की बात की जाए तो देखिए दूसरी सर्विसेज होती है, ये भी एक सर्विसेज है। कैपिटल चैनल की बात की जाए तो ये भी पोस्ट ऑफिस की तरह होता है, लेकिन इसके अंदर क्या होते हैं, येलो कलर्ड कार्ड चलते हैं ना। इसके अंदर क्या होता है, कुछ खास प्रकार की जो इन्फॉर्मेशन है उसको शेयर किया जाता है। मेट्रो चैनल क्या होता है, मेट्रो चैनल के अंदर ब्लू कलर के लेटर होते हैं, है ना। इसके अंदर क्या होता है, इसमें भी इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन को फैलाया जाता है, लेकिन ये कुछ स्पेसिफिक प्लेसेस पे चलाया जाता है, जैसे कि कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, बेंगलोर और हैदराबाद। ग्रीन चैनल की बात की जाए तो बड़े बड़े शहरों के अंदर जो है वो एक बॉक्सेस के अंदर इसको पिक किया जाता है। ये देखिए बॉक्स का कलर है ना, जिसके अंदर इसको लिफाफा मान लीजिए आप, उसके अंदर पैक करके इनको फिर सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। बिजनेस चैनल की बात की जाए तो बिजनेस चैनल क्या है, बड़ी बड़ी जो कंपनीज है वो अपने जो ईमेल से या लेटर से उसको भेजने के लिए इस चैनल का इस्तेमाल करते हैं। बल्क डाक चैनल की बात की जाए तो क्या होता है, देखिए बल्क डाक आपने भी पढ़ा होगा कि आपके पास कंपनी का मैसेज आता था, एक जो जियो कंपनी का मैसेज आपके पास आता है वो आपके जितने फ्रेंड है सभी के पास में आता है, इसको अपन बोलते हैं बल्क डाक मैसेज या बल्क डाक सुविधा। इसमें क्या होता है, एक ही बार में कई सारे लोगों को वही जानकारी पहुंच जाती है। नेक्स्ट होता है पीरियोडिकल चैनल। पीरियोडिकल चैनल क्या होता है, ये स्पीड डिलीवरी के लिए होता है, जैसे न्यूज़पेपर हुआ, मैगजीन हुआ, तो आपको पता है पूरे देश के अंदर एक ही टाइम में, जैसे मान लो दैनिक भास्कर ने एक न्यूज़ दी है ना, तो अब उसी एक ही टाइम के अंदर पूरी सभी जगहों पर उस न्यूज़ को देना होता है ना। तो इसको किसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, पीरियोडिकल चैनल का लिए, है ना। उसके बाद में होता है स्पीड पोस्ट। अब स्पीड पोस्ट क्या है, इट इज जस्ट अ सर्विस लाइक अ प्राइवेट कुरियर। स्पीड पोस्ट क्या है, ये भी एक प्राइवेट कुरियर की तरह एक सर्विस प्रदान करता है ना। ये भी क्या करता है, इसका काम होता है पार्सल डिलीवरी करना, जैसे आप किसी अमेजोन या अलग वेबसाइट से आप किसी डिलीवरी करते हो, या फेसबुक, जैसे मान लो कि आप मोबाइल फ़ोन को आपने ऑर्डर किया है, या आपने किसी मिक्सर या कुछ बुलाया है ना, किसी शॉपिंग वेबसाइट से, तो वो क्या करता है, अपने कपड़े बुलाए तो क्या करता है, स्पीड पोस्ट से फिर वो आपको डिलीवर कर देता है। ई पोस्ट क्या होता है, ई पोस्ट वेरी वेल, या कंप्यूटर से अपन जो इलेक्ट्रॉनिक ईमेल भेजते हैं उसको ई पोस्ट कहा जाता है। ई बिल क्या होता है, ऑनलाइन जो पेमेंट करा जाता है ना, जिसकी सर्विसेज जो अलग अलग स्थानों पर प्रोवाइड की जाती है उसको अपन ई बिल पोस्ट कहते हैं। टेलीग्राम। अब टेलीग्राम क्या है, देखिए अमेरिकन साइंटिस्ट एक था जिसका नाम था थॉमस एल्वा एडिसन, इन्वेंटेड टेलीग्राम। सेंडिंग मैसेज स्पीडली बिकम द पॉसिबल ऑफ द टेलीग्राम। इससे हम मैसेजेस को बहुत स्पीड से भेज सकते हैं। फॉर दिस टेलीग्राम लाइन्स वर stated to a pillar or message were sent through these lines and the help of the electronic code of the machine. All the countries use this technique to sending message by the Morse code using the कोड लैंग्वेज। तो देखिए अब ये क्या है, हर एक जो देश है वो अपनी सीक्रेट एक कोड लैंग्वेज होती है इसकी, जिसको मोर्स कोड कहा जाता है। ये जो एक देश से दूसरे देश के जो सीक्रेट मैसेजेस जो भेजे जाते हैं आर्मी, मिलिट्री इनके द्वारा, तो इस कोड लैंग्वेज का इस्तेमाल करके फिर वो मैसेजेस को भेजते हैं। अगर बात की जाए टेलीकम्युनिकेशन की, तो टेलीकम्युनिकेशन क्या है, टेलीकम्युनिकेशन का मतलब होता है टेलीफोन, सभी को पता है ना, टेलीफोन का जो इस्तेमाल है, वी नो वेरी वेल, पहले हम स्टडी का यूज़ करते थे, है ना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इसका इस्तेमाल किया जाता था पहले, लेकिन अब जो है अब तो सभी के पास में फ़ोन आ गए हैं ना, तो अब इनका जो मेनली यूज़ नहीं किया जाता है। इंटरनेट का सभी को पता है, इंटरनेट का जो है इसका एक शॉर्ट फॉर्म पूछा जाता है कि इंटरनेशनल नेटवर्क का, तो एक आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है कि व्हाट इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल नेटवर्क का, तो इसको शॉर्ट में इंटरनेट कहते हैं। और यू नो वेरी वेल, आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन इट, इंटरनेट का आप सभी को पता है कि क्या है और किस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है। मोबाइल की बात की जाए, सेक्युलर फ़ोन की बात की जाए, तो सभी को पता ही एक वायरलेस कनेक्टेड डिवाइस है ना। इसको बिना किसी वायर के हम कहीं पर भी आसानी से ला सकते हैं और उससे लोगों से बात कर सकते हैं। वहीं जो टेलीकम्युनिकेशन है, मतलब जो फ़ोन है ना, जो बड़ा डब्बा होता है जो वायर से पहले कनेक्टेड होता था, उसको हम कहीं पर ले जा नहीं सकते, आपको उसको वहीं पर आपको उससे बात करना पड़ती है या उसका यूज़ करना पड़ा। फैक्स की बात करें तो फैक्स क्या है, फैक्स का भी इस्तेमाल जो है वो चीज़ों को, मैसेज को भेजने या रिसीव करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ईमेल की बात की जाए तो यू नो वेरी वेल, ईमेल जो है एक मैसेज टाइप सिस्टम होता है जिसके अंदर आपको, जैसे मान लीजिए आपको किसी व्यक्ति का ईमेल है तो @gmail.com, और उसका पहले उसका नाम और उस पर्टिकुलर व्यक्ति को जो भी आपको मैसेज भेजना है, फोटो भेजना है या वीडियो भेजना है या कुछ आपको टाइप करके भेजना है, तो आप उसको कंप्यूटर या मोबाइल की सहायता से भेज सकते हैं। रेडियो।
रेडियो आप सभी को पता है, हमने पहले भी काफ़ी सारी न्यूज़ें सुनी रेडियो के ऊपर, है ना। तो रेडियो क्या है कि ये भी एक वायरलेस कनेक्शन सिस्टम है, जहाँ पर जो भी इंडियन रेडियो ब्रॉडकास्ट करता है उसको आप अलग अलग चैनल पर सेट करके उसको आप सुन सकते हो। टेलीविज़न है ना, टेलीविज़न के अंदर जो इसका जो सबसे पहले जो इसकी शुरुआत है 1965 में 1965 के अंदर हुई थी, है ना। इसके अंदर पहला जो चैनल है 1976 के अंदर चलाया गया था आकाशवाणी, है ना। आकाशवाणी के अंदर अलग अलग प्रकार के चैनल चलाए जाते हैं, DD1 DD2, है ना। ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आता है कि DD1 जो है वो क्या प्रकार का चैनल है, उसमें क्या चीज़ को प्रकाशित किया जाता है, तो ये दिल्ली से प्रकाशित होता है ना। DD1 और DD2, है ना। और एक ये होता है DD स्पोर्ट। DD स्पोर्ट के अंदर जो प्लेयर्स जो फुटबॉल या क्रिकेट या जो भी मैच भारत के अंदर जो चलते हैं उसका जो है प्रकाशन जो है लाइव प्रकाशन जो है इसके ऊपर होता है। सिनेमा, हीरो वेरी वेल सिनेमा भी एक कम्युनिकेशन के अंदर ही आता है। अगर आप देखें जहाँ पर एक हीरो दूसरे हीरोइन, है ना, और इस तरीके से जो वहाँ पर अलग अलग प्रकार के हम जो मूवीज़ टैकीज के अंदर या सिनेमा के अंदर जाकर देखते हैं तो उससे हमें पता लगता है कि भाई ये व्यक्ति ये है, इस व्यक्ति को इस व्यक्ति ने बनाया है, इसके ऊपर इतना पैसा लगा है, इतने करोड़ लोग जो है इसको देख चुके हैं, और क्या क्या जो है इन्फॉर्मेशन आपको अलग अलग प्रकार की जानकारी जो इससे आपको मिलती है। प्रिंट मीडिया, प्रिंट मीडिया की बात की जाए तो भारत के अंदर कई सारे प्रिंट मीडिया हैं। प्रिंट मीडिया के अंदर बात की जाए दैनिक भास्कर है, न्यूज़पेपर है, टाइम्स ऑफ इंडिया है ना, या नई दुनिया है, तो ये सब क्या है, प्रिंट मीडिया है। मतलब जो आपको अखबार के अंदर आपको प्रिंटेड होकर जो आपके पास में आती है, इसके अंदर आपको जानकारी मिलती है। नेक्स्ट बात की जाए सैटेलाइट एंड कम्युनिकेशन, तो सैटेलाइट एंड कम्युनिकेशन अगर आप देखें तो आपके फ़ोन के अंदर कभी अपन गूगल मैप के अंदर टाइप करते हैं कि भाई हमें इंदौर जाना है तो उसका हमें रास्ता बता दीजिए, है ना, तो उसके अंदर रास्ते के अंदर आपको डायरेक्शन मिल जाता है ना। अर्थ मैप देखते हैं जहाँ पर अपन पूरे ग्लोबल के इसके अंदर हमें ये पता होता है कि भाई यहाँ पर ये प्लेस है या ये स्थान इस तरीके से दिखता है ना, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको सैटेलाइट कम्युनिकेशन बोलते हैं। फॉरेन ट्रेड एंड कंट्रीब्यूशन इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, देखिए फॉरेन ट्रेड जो है विदेशी व्यापार का हमारे भारत देश के अंदर किस तरीके से ये इसका डेवलपमेंट है, किस तरीके से ये हमारी सहायता